हेलो स्टूडेंट, आज के चैप्टर कंपनी अकाउंट में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कंपनी। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे कंपनी के मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में। एक ऐसी संस्था जो कानून के द्वारा बिजनेस के लिए बनाई जाती है। एक ऐसी संस्था जो कानून के द्वारा बिजनेस के लिए बनाई जाती है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, दैट मीन्स मेड बाय मैन, नॉट नेचुरली, आर्टिफिशियली पर्सन। और ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका जो आंख है वो होता है लॉ, कानून। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। नाउ मीनिंग, अ कंपनी इज एन एंटिटी established by the process of law for undertaking a business। ये जो कंपनी है एक ऐसी संस्था है जो कानून के प्रोसेस के द्वारा बिजनेस के लिए बनाई जाती है। A company is an artificial person existing in the eyes of law and distinct from its member। एक ऐसी संस्था जो कानून के द्वारा बिजनेस के लिए बनाई जाती है, यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका जो एग्जिस्टेंस होता है इसके मेंबर से अलग होता है। कंपनी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, दूसरा भी हम इसका मीनिंग कह सकते हैं। वो क्या है? अ कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। एक ऐसा एसोसिएशन जो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा फॉर्म हो और पर्पस ऑफ कैरिंग फॉर द बिजनेस, और जिसका उद्देश्य क्या हो? किसी बिजनेस के लिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म बाय द लॉ फॉर कैरिंग बिजनेस। एक ऐसा एसोसिएशन लोगों का जिसका निर्माण किसके द्वारा हो? कानून के द्वारा हो, जिसका फॉर्मेशन कानून के द्वारा हो, और इसका उद्देश्य क्या होगा? बिजनेस के लिए। किसी बिजनेस के लिए कानून के द्वारा बनाया गया लोगों का एक ऐसा एसोसिएशन को हम लोग कंपनी बोलते हैं। नाउ डेफिनेशन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सेल बाय प्रोफेसर हेने। प्रोफेसर हेने के अनुसार उनका कहना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका निर्माण लॉ के द्वारा होता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, और इसका जो एंटिटी होता है, अस्तित्व होता है, वो इसके शेयर होल्डर से अलग होता है, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। शेयर होल्डर के डेथ से, एडमिशन से, रिटायरमेंट से कंपनी पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यू बनी रहती है। किसी के डेथ होने से कंपनी बंद नहीं होती है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये होता है कि किसी शेयर होल्डर के डेथ होने से, उसके एडमिशन से, रिटायरमेंट से कंपनी स्टॉप नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है। एंड ए कॉमन सेल, और यहाँ पर सिग्नेचर नहीं होता है, कॉमन सील होता है। और जब किसी पेपर पर ये कॉमन सील लगाई जाती है तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है।
कोई भी कामकाज यहाँ होता है, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं होती है। कंपनी में क्या होता है? कॉमन सील होता है। नाउ फीचर्स ऑफ कंपनी: सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सेल्स, सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। फीचर्स ऑफ कंपनी: नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी. Company is a separate legal entity from its shareholder. It can own property, enter into contract, conduct business, sue or be sued. The business undertaken and the working is regulated by its memorandum of association, article of association and provision of the Company Act. Separate legal entity. In a company, there are so many shareholders, but the company has separate legal entity. बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन जो हमारा कंपनी है उसका अलग एंटिटी है, अलग उसका स्वामित्व है। ये रन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। ये कंपनी रन करती है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी का उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उससे ये अलग होता है। कंपनी की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, अलग होती है। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ बैंकरप्टी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर, इट हैविंग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी का जो एंटिटी होती है वो शेयर होल्डर से डिफरेंट होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि कंपनी उसके जो शेयर होल्डर हैं उसके डेथ होने पर, बैंकरप्टी होने पर किसी भी तरह से कंपनी कोई प्रभावित नहीं होती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उसकी एंटिटी सेपरेट होती है। हम बात कर रहे हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस का। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी लगातार बने रहती है, कंपनी बंद नहीं होती है। कारण अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या कोई शेयर होल्डर क्या हो जाए, बैंकरप्टी हो जाए, फिर भी कंपनी बंद नहीं होती है, क्योंकि कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है। शेयर होल्डर के मरने से, डेथ होने से या उसके दिवालिया होने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और कंपनी लगातार रन करते रहती है। मतलब कंपनी का शेयर होल्डर के डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उसका कारण ये है कि शेयर होल्डर कंपनी का शेयर परचेज करता है और अगर मान लीजिए एक शेयर का दाम 10 रुपया है और वो शेयर होल्डर 8 रुपया दे ही चुका है, तो सिर्फ शेयर होल्डर और सिर्फ 2 ही रुपया देगा। इसलिए यहाँ पर कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय ईच ऑफ देम। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है और शेयर होल्डर अगर 8 रुपये पे कर चुका है तो अब वो 2 रुपया से अधिक पे नहीं करेगा। इसलिए उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट इज कॉमन सेल।
every company has on common seal within is affixed on all of the important document of the company. कंपनी की अपनी मुहर होती है, कॉमन सील होती है। कंपनी में सिग्नेचर नहीं होता है, मुहर लगता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें सिग्नेचर नहीं होता है, उसमें क्या लगता है, मुहर लगता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि कंपनी में क्या होती है, कॉमन सील होती है। सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, सब में क्या लगता है, सील लगता है, मोहर लगता है। यहां सिग्नेचर नहीं होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी में शेयर का ट्रांसफर हो सकता है, होता है, लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसमें शेयर का ट्रांसफर नहीं होता है। These shares are freely transferable, they are not transferable in case of private company. शेयर का ट्रांसफर फ्रीली होता है, बट अगर कंपनी प्राइवेट है तो वहां पर शेयर का ट्रांसफर नहीं होता है। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। यहां पर जो मैनेजमेंट होता है और जो मालिक होते हैं वो अलग होते हैं। एक्चुअल में कहा जाए तो कंपनी के मालिक उसके शेयर होल्डर होते हैं। एक्चुअल में जो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी का रन नहीं होता है। देयर आर सो मेनी शेयर होल्डर्स and there is elected by the out of the shareholder, one of them is board of director। सारे शेयर होल्डर के द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन इलेक्टेड होता है और वही कंपनी को रन कराता है और पूरी व्यवस्था वही देखता है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है और जो उसका मालिक होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर मिल करके आपस में किसी एक व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड करते हैं, इलेक्ट करते हैं और वही पूरे कंपनी का मैनेजमेंट को देखता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कंपनी में जो ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं और जो कंपनी का देख रेख करता है, ये दो अलग अलग हैं, सेपरेट है। सो हियर इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द फीचर्स ऑफ कंपनी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।